नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई एक बार फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है। सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कई घंटों तक छानबीन की है। हालांकि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यह आपके सामने है। आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम अचानक शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। साथ में वार्डन भी थी, 2 वार्डन थी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। अंदर में तलाशी लिया गया, छानबीन किया गया। लेकिन आपको मालूम है कि इस घटना के करीब 2 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक क्या कुछ लगा है, सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिस बिल्डिंग में चलता था, उस बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन जेल के अंदर बंद। उस पर कल सिविल कोर्ट में सुनवाई भी हुई, फैसला आया और उसकी जो जमानत अर्जी है उसे खारिज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर असली गुनहगार कौन है, छात्रा के साथ क्या हुआ था, छात्रा के साथ 5 जनवरी की रात या फिर 6 जनवरी की सुबह में क्या हुआ था, जिसके बाद से अचानक वो बेहोशी की हालत में कमरे में पाई गई थी। अपने उसे आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 11 जनवरी को उसने जिंदगी की जंग हार गई। 11 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया और फिर पटना में खूब बवाल हुआ था। बवाल इस बात का हुआ था कि परिजनों का आरोप था कि बेटी के साथ गलत हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया जिसमें यह बताया गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले में एसआईटी का गठन हुआ। एफएसएल ने लड़की के कपड़े की जांच की और फिर लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिले, मेल स्पर्म। लेकिन स्पर्म किसका था, यह भी एक मिस्ट्री है। इस मामले में 20 से अधिक लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन किसी भी व्यक्ति का डीएनए उस स्पर्म से नहीं मिला। फिर आखिर स्पर्म था किसका? पुलिस अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि हत्या था या आत्महत्या। हालांकि इस मामले को अब सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई कई बार सिविल कोर्ट में भी जा चुकी है। कोर्ट के सामने जज सीबीआई को फटकार भी लगा चुके हैं। सीबीआई कहती है कि इस पूरे मामले में मनीष रंजन की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने मनीष रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आज फिर से सीबीआई की टीम हॉस्टल पहुंची थी। हॉस्टल में क्या कुछ हुआ है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि छानबीन जारी है, 2 वार्डन थी साथ में। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ, आपने जाना है, आगे क्या होगा उस पर भी हमारी नज़र है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होगा, क्योंकि इस मामले में जो वकील है, वकील का हमेशा बयान आते रहता है और वकील अब तो सीबीआई पर भी आरोप लगाने लगे हैं। पिछली बार जब कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि हमें मनीष रंजन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस केस से, इस हत्या या आत्महत्या से मनीष रंजन का कोई जुड़ाव नहीं है, हमारा केस इससे प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद जो पीड़िता पक्ष के वकील हैं उन्होंने सीबीआई पर आरोप लगाया था और कहा था कि सीबीआई मनीष रंजन की जेब में है। लेकिन कल कोर्ट ने भी सीबीआई की बात को नहीं माना, सीबीआई को फटकार भी लगा और मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज हो गई। आज सीबीआई पहुंची हॉस्टल। आखिर जब मनीष रंजन का इससे जुड़ाव नहीं है, हॉस्टल का नहीं, तो फिर सीबीआई आज हॉस्टल क्यों पहुंची थी? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।